सुप्रभात मित्रों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज फटाफट करते हैं आगे का। तो हम लोग 151 तक देख लिए थे। अब भाग 6 है राज्य, अध्याय 1 साधारण। फिर अनुच्छेद 152 में परिभाषा है, राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 152 में है। फिर ये अनुच्छेद अध्याय 1, फिर अध्याय 2 है कार्यपालिका, इसमें राज्यपाल। तो अनुच्छेद 153 में है राज्यों के राज्यपाल। अनुच्छेद 154 में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 155 में है राज्यपाल की नियुक्ति 155। अनुच्छेद 156 में है राज्यपाल की पदावधि। अनुच्छेद 157 में है राज्यपाल नियुक्त होने के लिए अर्हताएं। अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 160 में कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल की कृतियों का निर्वहन। अनुच्छेद आर्टिकल 116 में है। फिर अनुच्छेद 161 में है क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। अनुच्छेद 161 में है। फिर अनुच्छेद 162 में है राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद 163 में है। 162 में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अनुच्छेद 162 में है। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल को सहायता और सलाह देने की मंत्रिपरिषद 163। अनुच्छेद 164 में मंत्रियों के बारे में अनुपबंध 164 में है। अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता। अनुच्छेद 165 में 165। अनुच्छेद 166 में है राज्य की सरकार के कार्य का संचालन 166 में अनुच्छेद। अनुच्छेद 167 में राज्य की जानकारी, राज्यपाल की जानकारी देने आदि के संबंधों में मुख्यमंत्री के कर्तव्य 167 में है। फिर आगे अध्याय 3 राज्य का विधानमंडल साधारण में क्या क्या है देखते हैं। अनुच्छेद 168 में राज्यों के विधानमंडलों का गठन। अनुच्छेद 169 में है राज्यों में विधान परिषद का उत्साधन या सर्जन। अनुच्छेद 170 में विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 171 में है विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 172 में है राज्यों के विधानमंडलों की अवधि। अनुच्छेद 173 में है राज्य के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 174 में है राज्य के विधानमंडल के सत्र, सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 175 में है सदन या सदनों में अभिभाषण का और उन संदेश भेजने का अधिकार। अनुच्छेद 176 में है राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 177 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ताओं के अधिकार। फिर आगे राज्य के विधानमंडल की अधिकारी क्या क्या हैं। तो इसमें अनुच्छेद 178 में है विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। अनुच्छेद 169 में है राज्य और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 180 में अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने, अध्यक्ष के रूप में कार्य करने को उपाध्यक्ष या व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 180 में अध्यक्ष के पद कर्तव्यों का पालन करना। अनुच्छेद 181 में है जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन न होना 181 में है। फिर अनुच्छेद 182 में विधान परिषद का सभापति, उपसभापति। अनुच्छेद 183 में है सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग, पद से हटाया जाना। अनुच्छेद 183 में है। अनुच्छेद 184 में है सभापति के पद के कर्तव्यों का पालन करने या सभापति के रूप में कार्य करने के उपसभापति या अन्य व्यक्ति की शक्ति। अनुच्छेद 185 में है जब सभापति या उपसभापति के पद से हटने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब उसका पीठासीन न होना। अनुच्छेद 186 में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सभापति, उपसभापति के वेतन भत्ते। अनुच्छेद 187 में राज्य के विधानमंडल का सचिवालय। अनुच्छेद 188 में सदस्यों का शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 189 में है सदनों में मतदान रिक्तियों हेतु भी सदनों का कार्य और करने की शक्ति और गणपूर्ति 189 में है। अनुच्छेद 190 में स्थानों का रिक्त होना। अनुच्छेद 191 में सदस्यता के लिए निहरता है। अनुच्छेद 192 में है अनुच्छेद 192 में सदस्यों की निरता और संबंधित प्रश्नों पर भी निश्चित
अनुच्छेद 193 में अनुच्छेद 188 के अधीन शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने के पहले या अहिर्त न होते हुए या निर्हित किए जाने पर बैठने और मत देने के लिए शक्ति अनुच्छेद 193 में है। अनुच्छेद 194 में विधानमंडलों के सदनों की तथा उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों का विशेषाधिकार अनुच्छेद 194 में है। अनुच्छेद 195 सदस्यों के वेतन और भत्ते। अनुच्छेद 196 विधेयकों को पुनर्स्थापन और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। अनुच्छेद 197 धन विधेयकों के से भिन्न विधेयकों के बारे में विधेयक विधान परिषद की शक्तियों का निर्बंधन। अनुच्छेद 198 धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। अनुच्छेद 199 धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 199 में क्या है? धन विधेयक की परिभाषा। अनुच्छेद 200 में है विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 200 में विधेयकों पर अनुमति। अनुच्छेद 201 में विचार के लिए आरक्षित विधेयक विचार के लिए आरक्षित विधेयक किसमें है? अनुच्छेद 201 में है। तो आज यहीं तक देखते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप ऐसे हमारे साथ बने रहिए, अपना सहयोग कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों में, और इसी तरीके से बने रहिए और कमेंट कीजिए कोई सुझाव हो तो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है? तब तक के लिए बाय बाय।